Dear class 11 students, good morning. I am teaching you business studies. You want to buy the NCERT book and refer it. I will explain some important matters about the first chapter of our business studies textbook. The first chapter, it is business, trade and commerce. So I will explain to you what is business now and the importance and characteristics of business. That is, I will explain to you. So first of all, you want to understand what is business. Business means be busy. The person who becomes busy, that activity is treated as business. That means being busy. And in this case, we have to consider very more factors. Business means what is buying and selling of goods. Buying and selling of goods means goods परचेज करेगा, वो बाद में बेचेगा और गुड्स परचेज करके हम लोग यूज़ करेगा, तो वो बिजनेस नहीं है. मॉनिटरी एस्पेक्ट में, दैट मीन्स पैसा हम लोग मॉनिटरी एस्पेक्ट में बाइंग एंड सेलिंग और एक्सचेंजिंग गुड्स वांटेड, देन ओनली इट विल बी ए बिजनेस. अभी हम लोग घर पर कुछ खाना बनाया, अपना लोग खा लिया, ये बिजनेस नहीं है. ये मॉनिटरी एस्पेक्ट नहीं है. ये मॉनिटरी एस्पेक्ट नहीं है. उसमें हम लोग अपना सेटिस्फैक्शन के लिए कुछ बनाया खाया. लेकिन बिजनेस मीन्स मनी ट्रांसफरिंग होना चाहिए. हम लोग पैसा देना चाहिए, नहीं तो हम लोग को मिलना चाहिए. ऐसे कुछ एक्शन करेगा, रेगुलर एक्टिविटी करेगा, तो वो है बिजनेस मीन्स. सो बिजनेस मीन्स बिजी. इट इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. In a wide meaning is there. So buying and selling of goods means monetary aspect, that is very necessary. पैसा मिलना चाहिए, नहीं तो पैसा देना चाहिए, नहीं तो वो बिजनेस नहीं है. So business means it is an occupation or regular activity engaged regularly relating to purchase, production, sales with a view to earn profit. So business means it is being busy, I told that, and business means it is an occupation, it is a job. It is a job or it is an occupation or regular activity, daily want to continue. एक दिन नहीं है. That is regularly want to continue, engage regularly relating to purchase. परचेज खरीदना पड़ेगा, नहीं तो बेचना पड़ेगा. पैसा हम लोगों के पास आएगा, नहीं तो जाएगा. सो पैसा उसका मेन एम है. एंड रिलेटिंग टू परचेज, प्रोडक्शन परचेज करने के लिए होगा, और गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए होगा, और बेचने के लिए होगा, और विद ए व्यू टू एर्न प्रॉफिट. प्रॉफिट मेकिंग है. हम लोग को लाभ मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, खर्च का अधिक पैसा मिलना चाहिए. कितना खर्च हो गया उससे अधिक पैसा मिलेगा तो है प्रॉफिट बोल सकता है हम लोग. सो बिजनेस इज एन एक्टिविटी, रेगुलर एक्टिविटी और एन ऑक्यूपेशन दैट इज एंगेज्ड रेगुलरली इन रिलेटिंग टू परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स विद ए व्यू टू एर्न प्रॉफिट. With a view to earn profit. Profit making is the aim. पैसा बहुत जरूरी है, प्रॉफिट बहुत जरूरी है, नहीं तो हम लोग को मिलेगा नहीं. सो बिजनेस नॉट पॉसिबल टू स्पीक, नहीं तो हम लोग बिजनेस से बोलेगा भी नहीं. पैसा बहुत जरूरी है. खरीदेगा तो बेचेगा, तो भी खरीदेगा तो हम लोग देना है, बेचेगा तो हम लोग को मिलना है, और प्रॉफिट हम लोग के पास मिलना चाहिए. ये है बिजनेस.
और हम बोलिए घर पर चपाती बनाया, रोटी बनाया, हम लोग खा लिया। लेकिन मम्मी रोटी बनाया, थोड़ा अधिक बनाया और थोड़ा दुकान में दे दिया, पैसा मिला, वो बिजनेस है। लेकिन घर पर रोटी बना करके हम लोग खाया मीन्स वो बिजनेस है? नहीं, बिजनेस नहीं। हम लोग कुछ घर पर बनाया, कुछ प्रोडक्ट बनाया, पकौड़ी बनाया, बेच दिया, पैसा मिला, ये बिजनेस है। पैसा मिलना चाहिए, प्रॉफिट बनाना चाहिए, प्रॉफिट मिलेगा तो है बिजनेस बोलेगा। सो बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी, इट इज बीइंग an occupation or regular activity engaged regularly relating to purchase, production, sales with a view to earn profit. So earn profit. Profit making is the main aim. Otherwise, it will not be possible. And the characteristic of a business. Characteristic of a business means first one, economic activity. That means so paisa, money it is wanted to coming or going, it is very necessary. It is very wanted, and amount that is wanted, always wanted, then only it will be money. It is wanted to come, or otherwise money wanted to go from our hand. So that is business, money oriented, economic activity. That means money wanted, exchanging of goods and services for regarding the money. Then only economic activities means belong to money. Non-economic activities means it is not related to money. It is only self-satisfaction, anybody's physical satisfaction or psychological satisfaction. So that is because of that reason. So money is very important item according to. And production and procurement of goods and service. Production or otherwise गुड्स कलेक्टिंग करके रखेगा, वो बेचेगा, इसी तरह बहुत कुछ एक्शन करेगा, तो वो है बिजनेस का दूसरा पॉइंट। और नेक्स्ट वन इज सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स। सेलिंग और एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एक्सचेंजिंग चाहिए। एक्सचेंजिंग मीन्स गुड्स जाएगा, पैसा मिलेगा, नहीं तो पैसा आएगा, गुड्स जाएगा, पैसा जाएगा, गुड्स आएगा, नहीं तो पैसा जाएगा, गुड्स आएगा नहीं। इसी तरह एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज बिजनेस इंडिकेटिंग। डीलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेगुलरली, एक दिन नहीं है, एक दिन अपना घर का स्कूटर बेच दिया, वो बिजनेस नहीं है। रेगुलरली एक दुकान होगा, स्कूटर का दुकान होगा, वो डेली चलते रहता है, बेचता है, आता है, बेचता है, पैसा मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, ऐसे होगा तो है वो बिजनेस होगा, और नहीं तो बिजनेस नहीं है। एंड नेक्स्ट वन इज डीलिंग गुड्स एंड सर्विसेज रेगुलरली। गुड्स एंड सर्विसेज रेगुलरली वांटेड टू यूज इट, रेगुलर एक्शन वांटेड, एक दिन नहीं है, 2 दिन नहीं है, कंटिन्यूअस लगातार सालों साल हम लोग बिजनेस चलते रहेगा, प्रॉफिट मिलते रहेगा, गुड्स बेचते रहेगा, खरीदेगा, बेचेगा, खरीदेगा, बेचेगा, ऐसे पैसा मिलेगा, और अधिक पैसा मिलेगा तो है हम लोग बिजनेस अच्छा से करना हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न मीन्स अनसर्टेनिटी है, दैट मीन्स हम लोग को मालूम नहीं है कल क्या होगा, प्रॉफिट मिलेगा या लॉस मिलेगा, पता नहीं है, ये अनसर्टेनिटी है। हम लोग बिजनेस करेगा, बेचेगा, सामान बेचेगा, खरीदेगा, बेचेगा, पैसा मिलेगा, सो बट वी डोंट नो व्हाट विल हैपन, लॉस हैपनिंग, रिस्क हैपनिंग, हानि होगा, लाभ होगा, पता नहीं है। इसी तरह करेगा तो अनसर्टनिटी है, भविष्य मालूम नहीं है, अगले साल क्या होगा पता नहीं है, अगले साल बिजनेस में डर होगा या प्रॉफिट अधिक होगा, हम लोग अनसर्टनिटी है, अनसर्टेन है, हम लोग को मालूम नहीं है कितना होगा, क्या होगा, ये हम लोग को मालूम नहीं है। इसी तरह चलेगा तो बिजनेस एक्टिविटी है, दैट मीन्स एक्शन दैट इज अनसर्टेन, फ्यूचर इज अनसर्टेन,
फ्यूचर में क्या होगा, हम लोगों को कितना पैसा मिलेगा, अगले साल बिजनेस चलते रहेगा, लेकिन बिजनेस में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा मालूम नहीं होगा। सो द एक्शन दैट इज अनसर्टेन, सर्टेन नहीं है, दैट मीन्स अनसर्टेनिटी ऑफ रिटेन। कितना पैसा मिलेगा अगले साल, इस साल 1 लाख मिल गया, अगले साल कितना मिलेगा मालूम नहीं है। सो दैट मीन्स फ्यूचर इज अनसर्टेन। अगले साल कम होगा या फ्यूचर में प्रोडक्ट आगे बढ़ाएगा तो अच्छा हो जाएगा, नहीं तो एक और दुकान खुलेगा तो अच्छा हो जाएगा। प्रॉफिट कितना मिलेगा, प्रॉफिट कितना में मिल सकता है, ये सब देखेगा तो हम लोग को अच्छा से काम करना हो जाएगा। लेकिन बिजनेस में अनसर्टेन है फ्यूचर, अनसर्टेन तो रिटेन आज इस साल में 1 लाख मिल गया, अगले साल 1 लाख मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा पता नहीं है। सो फ्यूचर में कितना मिलेगा हम लोग को अभी बोल सकता नहीं है। अभी देखिए कोरोना सिचुएशन है, बहुत सेल्स डिम हो गया होगा, बिजनेस चलने वाला को मालूम होगा कोरोना की वजह से कितना नष्ट हो जा रहा है, कितना हानि हो रहा है। ये सब अनसर्टेन है, दैट मीन्स क्या होगा, कब होगा, क्या कुछ नेचुरल कलामिटी होगा, और फ्यूचर हम लोग का मन का नहीं है। फ्यूचर में क्या होगा हम लोग को बता सकता नहीं है। इस साल 1 लाख रुपीज़ प्रॉफिट मिल गया, अगले साल मिलेगा क्या मालूम, ये हम लोग को मालूम नहीं चलेगा। ये नेक्स्ट पॉइंट है, हम लोग को कितना प्रॉफिट मिलेगा हम लोग को अनसर्टेन है। सो हम लोग को मालूम नहीं है कितना मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉफिट मेकिंग, बिजनेस का एम, सब बिजनेस का एम प्रॉफिट मेकिंग है, दैट मीन्स प्रॉफिट मेकिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रॉफिट नहीं है तो हम लोग बिजनेस चलाएगा, हम 1 लाख रुपीज़ का एक बिजनेस चालू हो गया, नहीं मिल रहा तो हमको आगे चलाने का मन नहीं होगा, लेकिन 1 लाख का अधिक पैसा मिला है, आगे आगे चल रहा है, उस समय और एक और दुकान खोलने का मन होगा, और पैसा इन्वेस्ट करने का मन होगा, और पैसा इन्वेस्ट करके पैसा डालकर एक और बिजनेस चालू करें, क्योंकि बिजनेस में प्रॉफिट बहुत मिल रहा है, उस समय दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट मिलेगा तो क्या प्रॉब्लम है, हम लोग को बिजनेस आगे आगे चलाने का बहुत मोटिवेशन होगा। बिजनेस में पैसा डालने वाला का मेन लक्ष्य क्या है, मेन उद्देश्य क्या है। मेन उद्देश्य, एक बिजनेस चलाने वाला का मेन उद्देश्य यह है प्रॉफिट मोटिव है। प्रॉफिट के बिना हम लोग कैसे बिजनेस चलाएगा। अभी हम एक बिजनेस चालू हो गया, उसमें 1 लाख रुपीज़ डाल दिया, ये सॉप बिजनेस का सोचिएगा, सॉप बना करके प्रोड्यूस करके इसी तरह बेच रहा है, सॉप प्रोड्यूस करके सब दुकान में बेच रहा है, अच्छा टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, अच्छा से लेबलिंग किया है, बहुत अच्छा प्राइस भी डाला। इस साल में बहुत अच्छा से पैसा मिला है, इस साल में बहुत अच्छा से पैसा मिला है, लेकिन कोरोना का वजह से डिम हो गया। अभी हम सोचेगा अभी कोरोना का वजह से डिम हो गया और नया दुकान खोलने का मन था, लास्ट ईयर बहुत प्रॉफिट मिला था, लेकिन इस साल में कोरोना का वजह से 1 साल में प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा है। उस समय हम सोचेगा बिजनेस डल है, अभी नया प्रोडक्ट बनाएगा नहीं, नया प्रोडक्ट नहीं तो नया दुकान खुलेगा नहीं, पैसा है तो भी खुलेगा नहीं, क्योंकि अनसर्टेन है, फ्यूचर अनसर्टेन है, हम लोग को पता नहीं है आगे क्या होगा। इसीलिए हम लोग बिजनेस बहुत केयर से करना पड़ेगा। प्रॉफिट मोटिव लक्ष्य है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट बनाना है हम लोग का लक्ष्य है, लेकिन इसी तरह करेगा तो भी हम लोग को बहुत दिक्कत है। प्रॉफिट में मोटिव होगा तो भी हम लोग का लक्ष्य अभी प्राप्त नहीं हुआ तो हम लोग कैसे ये आगे बढ़ेगा। इसीलिए एक एक बिजनेसमैन का लक्ष्य असली में क्या होगा, प्रॉफिट मोटिव होगा। प्रॉफिट नहीं है तो हम लोग चलेगा भी नहीं। बिजनेस करने वाला को प्रॉफिट बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रॉफिट के बिना कैसे चलेगा, नहीं हो पाएगा। बिजनेस का मेन लक्ष्य प्रॉफिट है, पैसा कमाना है,
पैसा कमाएगा नहीं तो बिजनेस चलेगा भी नहीं। सबको सोसाइटी को भी देखना है, अच्छा प्रोडक्ट देना है, अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट देना है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट से यूज़ करना है, सब कुछ है, लेकिन मेन एम बिजनेस का प्रॉफिट मोटिव है, एर्निंग प्रॉफिट बनाना। प्रॉफिट नहीं है तो नहीं हो पाएगा। इसी तरह है हम लोग का लक्ष्य, इसी तरह हो रहा है। और इसी तरह लक्ष्य मीन्स हम लोग का प्रॉफिट का बिजनेस का मेन एम और ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मोटिव है। और अगेन रिपीटिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए बिजनेस, फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसमें पैसा का मतलब है, दैट मीन्स पैसा का मतलब मीन्स पैसा का रिलेटेड एक्शन है। पैसा आएगा जाएगा। गुड्स एंड सर्विसेज, हम लोग को कुछ मिलेगा, गुड्स खरीदेगा तो गुड्स आएगा, पैसा चले जाएगा, और गुड्स बेचेगा तो गुड्स चले जाएगा, पैसा आएगा। इसी तरह बहुत कुछ मॉनिटरी एस्पेक्ट है बिजनेस का मतलब। बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी, रेगुलर एक्टिविटी होगा, एक ऑक्यूपेशन होगा, ये सब मिला करके एक प्रोफेशन होगा, ये सब मिला करके बिजनेस बोलता है। एंड प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज रखेगा अपने पास, वो बेचेगा, एक्सचेंजिंग होगा, पैसा मिलेगा, पैसा देगा। इसी तरह करने का एक्शन को है हम लोग बिजनेस बोलता है। और सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सेल करने के लिए एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स अभी बोला है, गुड्स बदलेगा, पैसा आएगा, गुड्स जाएगा, और नहीं तो पैसा जाएगा, गुड्स आएगा। इसी तरह एक कार खरीदा है, पैसा दे दिया, नहीं तो एक कार बेचा है, पैसा मिला है। इसी तरह हम लोग बिजनेस मीन्स ये है एंड डीलिंग गुड्स एंड सर्विसेज रेगुलरली, रेगुलर एक्शन होगा, एक दिन में खत्म नहीं होगा, कंटिन्यूस करेगा, सालों साल आगे बढ़ेगा, उस समय है बिजनेस। एक दिन में हमारा पुराना स्कूटर है हम बेच लिया, वो बिजनेस नहीं है। एंड नेक्स्ट वन इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटेन, सर्टन नहीं है रिटेन, कितना प्रॉफिट मिलेगा हम लोग को अभी बोल सकता नहीं है, बोलना नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग को मालूम नहीं है अगले साल में कितना प्रॉफिट मिलेगा, और अगले साल में हानि होगा, लॉस होगा, हम लोग को पता नहीं है। हम लोग को मालूम होना है तो हम लोग को नेक्स्ट ईयर सोचना पड़ेगा क्या होगा, उस समय ऐसे सोचना पड़ेगा। उस समय लक्ष्य हम लोग को प्रॉफिट मेकिंग है तो भी हम लोग को मालूम नहीं है नेक्स्ट ईयर क्या होगा। नेक्स्ट ईयर एक प्रोडक्ट बनाना है, नहीं तो एक ब्रांच चालू करना है, नया ओपन करना है, ये सब डिसीजन उस समय का होगा, क्योंकि अगले साल में क्या होगा हम लोग अभी बता सकता नहीं है, अनसर्टेन है, फ्यूचर अनसर्टेन है, अगले साल कितना प्रॉफिट मिलेगा पता नहीं हो पाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉफिट मेकिंग। प्रॉफिट मेकिंग मीन्स बिजनेस का लक्ष्य प्रॉफिट मेकिंग है। बिजनेस का लक्ष्य प्रॉफिट मेकिंग का बिना नहीं है, प्रॉफिट कितना मिलेगा उतना हम लोग का अच्छा है। बिजनेस का मेन एम प्रॉफिट मेकिंग है। बिजनेस में हम अभी देखिए, हम बोला है पहले भी, 1 लाख रुपीस हम डाला है, हमको उसको पैसा मिलेगा सोच कर है ना किया होगा, नहीं तो ऐसे पैसा 1 लाख चले जाएगा, कोई सोचेगा नहीं, सोचेगा नहीं। समय बिजनेस में डालेगा तो हम लोग सोचेगा पैसा वापस मिलेगा, पैसा वापस नहीं मिलेगा तो कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। पैसा वापस मिलने के लिए हम लोग बहुत मेहनत भी करना पड़ेगा, लेकिन पैसा वापस मिलेगा सोच कर करेगा, और नहीं है तो कैसे नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोग सोचेगा पैसा वापस मिलेगा, उसके अनुसार काम चलाएगा, जरूर पैसा मिलेगा सोच कर सब समय हम लोग मेहनत करेगा। समय प्रॉफिट मेकिंग है, प्रॉफिट मेकिंग सब बिजनेस का लक्ष्य प्रॉफिट मेकिंग है, उसके बाद है बाकी सब आता है। एक आदमी पैसा इन्वेस्ट करने का समय हम लोग क्या सोचेगा, पैसा मिलेगा, कितना साल आगे आगे चलेगा उतना पैसा मिलते रहेगा, बिजनेस एक्सपेंडिंग होगा, प्रोग्रेस होगा, हम लोग का जीवन में प्रॉस्पेरिटी होगा, बिजनेस प्रॉस्पेरिटी होगा, एक्सपैंड करेगा, नहीं तो नया ब्रांच खुलेगा, सब कुछ पैसा का मतलब में है। पैसा मिलेगा तो ये सब हो जाएगा,
समय पैसा हम लोग कितना इन्वेस्ट किया है उसका अनुसार रिटर्न नहीं मिलेगा तो रिटर्न मीन्स प्रॉफिट इंडिकेटिंग करता है, इसी तरह मिलेगा तो है हम लोग आगे चलने का हो जाएगा। सो हम सोच रहे हैं तुम लोग इतना पॉइंट समझ में आया है सोच रहा है। सो नेक्स्ट एक और वीडियो है इसका बाकी थोड़ा सा पॉइंट और बताना है, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर हियरिंग।